बच्चों, आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं उस लेसन का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि अज्जाए खुराक। In general, we say that component of food, whereas the components are actually nutrients in our food. For example, protein, carbohydrates, vitamin, etc. मैं आपको ऐसे समझाऊं कि हम ऐसे कहें कि कंपोनेंट्स अज्जाए जो खुराक में होते हैं, एक्चुअली उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब है ग़िज़ायात। ग़िज़ायात वो चीज होती है, जो चीजें फूड में पाई जाती हैं उनको हम ग़िज़ायात कहते हैं। इस तरह से हम ये कहें कि now here we know that the main source of food, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो खुराक है ये कहाँ से आती है। समझ आ रही है बेटा? हाँ, तो ये खुराक जो है ये हमें प्लांट से और एनिमल से मिलती है। तो अगर हम लिखने के लिए जब लिखते हैं हम, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं अपने नोट्स बुक पर, द मेन सोर्स ऑफ द फूड इज प्लांट एंड एनिमल्स। इन अवर डेली लाइफ फूड इज यूज्ड टू सर्वाइव। हम जो खुराक खाते हैं ये जिंदा रखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। जो हम खुराक खाते हैं उसमें राइस है, व्हीट है, पल्सेस है, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्स्ट्रा। तो राइस को हम चावल कहते हैं, व्हीट को गंदम कहते हैं, पल्सेस दालें हो गईं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वो आप तो अच्छे तरीके से जानते हो। टू मेंटेन आवर हेल्थ वी हैव टू ईट बैलेंस्ड डाइट। हियर द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द बैलेंस्ड डाइट? समझ आ रहा है कि हम ये कहें कि हमें अपनी सेहत ठीक रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए। अब क्वेश्चन ये यहां पैदा होता है कि बैलेंस डाइट है क्या? बैलेंस डाइट, द फूड विच हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटी along with adequate amount of water and beverages is called balanced diet. अब इसके बाद हम ये कहें कि what do various nutrients do for our body? अब ये जो ग़िज़ायात हैं ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, ये हमें कैसे हेल्प देते हैं? तो उसके लिए ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड एक्स्ट्रा, तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं ये मैं आपको एक एक करके यहां समझाता हूं। समझ आ रही है? हाँ, तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates mainly provide energy to our body. Number 2, fats. Fats also gives energy to our body. Proteins
are needed for the growth and repair to our body. Number 4, vitamin. Vitamin help in protecting our body against various diseases. तो जब विटामिन की बात आती है तो विटामिन की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड बी कॉम्प्लेक्स. All if there is a lack of any type of such vitamin, our body gets different type of diseases. जैसे कि मैं ऐसे आपको समझाऊं, ये जो विटामिन मैंने आपको बताई थी 7 किस्में विटामिन की, ये इन विटामिन की हमारी बॉडी में अगर किसी किस्म की कमी आ जाती है तो हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं. जैसे कि मैं आपको एक एक करके बताता हूं. अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या होता है, हमारी जो आंखें हैं, हम जो देखते हैं, हमारी नजर जो है उसमें कमी पड़ जाती है. जैसे कि ये ऐसे बताऊं मैं, लेक ऑफ विटामिन ए, देयर इज लॉस ऑफ लेस और मोर विजन. ऐसे ही विटामिन बी, और लैक ऑफ विटामिन से क्या होता है, our muscles goes weak, our body attacked a disease called beriberi. Vitamin C, there is bleeding of gums, our gums attacked a disease called scurvy. तो इसके बाद हमें है विटामिन डी. अब by the lack of vitamin D, our bones go soft and they become brittle, attacked by a disease called ricket. रिकेट एक ऐसी डिजीज है जिससे हमारी जो हड्डियां हैं, एक तो वो सॉफ्ट बिल्कुल नरम हो जाती हैं, लेकिन नरम होने के साथ साथ वो क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं. जब बेंड हो जाती हैं तो हमें उठने, बैठने, चलने, दौड़ने फिरने में क्या होता है, मुश्किल आ जाती है. ठीक है. हाँ, तो उसके बाद आता है विटामिन ई. विटामिन ई से क्या होता है कि डिसऑर्डर इन द वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. विटामिन लैक ऑफ कैल्शियम, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी आ जाती है, देयर इज टूथ डिके, हमारे जो दांत हैं उनमें डिके हो जाता है, डिके आ जाती है, एंड वीकनेस ऑफ बोन्स, और हमारी जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं. तो इसी तरह एक और चीज होती है हमारी बॉडी में जिसको हम कहते हैं आयोडीन. तो जब आयोडीन की कमी हो जाती है, उस कमी से क्या होता है कि हमारी जो ये नेक है, हमारी जो गर्दन है, इसमें छोटी छोटी क्या होती हैं, ग्रेन्स होती हैं. लेकिन यहाँ जो ये नीचे जगह है, यहाँ एक ग्रेन्स होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, या यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है. तो उसमें क्या हो जाता है कि स्वेलिंग आ जाती है. जब स्वेलिंग होके वो ग्रेन्स जो होती हैं बड़ी हो जाती हैं, उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, गाइटर. क्या कहते हैं, डिजीज एक होती है, उसको हम ग्वाइटर कहते हैं. ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है, लैक ऑफ आयरन. अब हमारी जो बॉडी है इसमें लोहा भी होता है. आयरन किसको कहते हैं, लोहा को है. तो लोहा, तो जैसे मैं क्या कह रहा था कि लैक ऑफ आयरन, अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो
उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल उसमें वीकनेस आ जाती है, हमारी जो बॉडी है हमारी कमजोर हो जाती है। तो उससे हमें एक डिजीज एक अटैक करती है, जिस डिजीज को हम क्या कहते हैं, अनीमिया। क्या कहते हैं? अनीमिया।